इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें अपने आप निर्मित होती हैं जहाँ कुछ कुदरत से मिलता है, जहाँ कुछ हमें पाना पड़ता है। कुदरत से जो मिलता है वह जगत के लिए तो कल्याणकारी होता है, लेकिन स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मिलता। जितनी भी कुदरती चीजें हैं वो जगत कल्याणी हैं, परोपकारी हैं, लेकिन स्वयं के लिए कुछ भी नहीं हासिल होता है। जैसे एक पेड़ कुदरती फलता है, कुदरती छाया देता है, लेकिन वो छाया उसको खुद को नसीब नहीं होती। पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती, क्योंकि वो छाया कुदरती है। वो छाया उसने पाई नहीं है, छाया उसको मिली है। इतने फल देता है, इतनी अनाज देता है, लेकिन पेड़ को किंचित मात्र भी लाभ नहीं है, किंचित मात्र भी। वो तो स्थावर नाम कर्म का दुख भोग रहा है और सारा जगत उसी पेड़ से सुख भोग रहा है। कैसी दुनिया है, सुख देने वाला दुख भोग रहा है। वो स्वयं दुखी है और दुनिया उसकी छाया में सुखी है। कैसा बेचत है? स्वयं वो दुखी है, एक इंद्रिय है। पूरे कर्मों में स्थावर नाम कर्म सबसे बड़ी पाप प्रकृति कहलाती है। निकृष्टतम निकृष्ट प्रकृति है स्थावर नाम कर्म। दुख भोग रहा है। कोई भी जीव एक इंद्रिय नहीं बनना चाहता, लेकिन सारा संसार जो सुखी है वो एक इंद्रिय की दम पर है। पेड़ की छाया में बैठकर कितना सुकून मिलता है, लेकिन पेड़ से पूछो वो कितना दुखी है। धूप, सबको धूप सहन कर रहा है, उसके नीचे रहने वाले ठंडी हवा ले रहे हैं और वो धूप में तप रहा है। ऐसे ही जल है, जल स्वयं में शीतल है, सारे जगत की प्यास बुझाता है, लेकिन जल को किंचित मात्र भी पुण्य लाभ नहीं होता, किंचित मात्र भी उसको सुख नहीं मिलता। एक पूरे जगत की प्यास बुझा रहा है। आज पानी ना हो तो जगत का क्या हो जाएगा? सारा जगत पानी पीकर सुख अनुभव कर रहा है और स्वयं जल बेचारा अपने पाप कर्म को भोग रहा है। जल दुखी है, लेकिन जल सारे जगत के लिए कल्याण। ऐसा ही हवाएं एक इंद्रिय है, दुखी है,
निकृष्ट पर्याय है और सारा जगत ऑक्सीजन ले रहा है। पृथ्वी सारी की सारी पद्दलित है, स्थावर नाम कर्म दुखी है और सारा जगत इसी पृथ्वी पर महल बना करके रह रहा है, लेकिन पृथ्वी को कुछ नहीं मिल रहा। पांचों स्थावरों की यही दशा है। इनके पार परोपकारी शक्ति नेचुरल है, नेचुरल परोपकारी, इनका स्वभाव है परोपकार। परोपकाराय शताम विभूति। गाय होती है, गाय कभी अपना दूध नहीं पीती, बछड़े को पिलाती है, उसको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, वो बछड़ा भी नहीं मिलेगा बड़ा होने के बाद। शास्त्रों में प्रीति का उदाहरण दिया, गौ वत्स प्रीत शम। सम्यक दृष्टि को ऐसी प्रीति होना चाहिए अपने साधर्मी भाई से, जैसे गाय बछड़े से करती है। बछड़ा से उसको कुछ नहीं मिल रहा। मनुष्य का बेटा तो बड़ा होकर बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन गाय का बछड़ा तो गाय के कभी काम आते ही नहीं, भूल ही जाता कौन माँ है कौन पिता है। लेकिन उसमें एक शक्ति है नेचुरल, अपने आप गाय में परोपकार की शक्ति है। सारे जगत को दूध पिलाती है, लेकिन वो कभी स्वयं का दूध नहीं पी सकती। इसलिए सारे इस नेचुरल प्रकृति को, नेचुरल रूप से जो इनका नेचर है, इससे हमारे कितने भी कार्य हो जाएं, पर स्वयं को लाभ नहीं है। इसलिए पहले तो हमें ये देखना है हमारे में कोई अच्छाई नेचुरल तो नहीं है, बुराई नहीं। नेचुरल बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरल अच्छाई। तुम कहीं स्वभाव से अच्छे तो नहीं हो, तुम्हें गुस्सा आते ही नहीं इसलिए गुस्सा करते नहीं हो, तुम्हें गुस्सा आता नहीं इसलिए गुस्सा करते नहीं, तुम्हें रोना आता नहीं तुम रोते नहीं, तुम्हें हंसना आता नहीं तुम हंसते नहीं। तुम्हारा तो नेचुरल स्वभाव है। यदि तुम नेचुरल स्वभाव से अच्छे हो तो महानुभाव, तुम गए काम से, सारा जगत तुम्हें लूटेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम स्वभाव से अच्छे हो। बहुत बड़ी बात है। थोड़ा प्रवचन का अर्थ थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन रहस्य बहुत सरल है। कहीं हम नेचुरल अच्छे तो नहीं हैं, कहीं हम अच्छे भारत में जन्मे इसलिए तो अच्छे नहीं हैं, कहीं हम अच्छी जाति में जन्मे हैं इसलिए तो अच्छे नहीं हैं, कहीं हम अच्छे कुल में जन्मे हैं इसलिए तो अच्छे नहीं हैं, हमें अच्छा भगवान मिला है तो इसलिए तो अच्छे नहीं हैं, हमें कहीं अच्छा गुरु मिल गया इसलिए तो हम अच्छे नहीं हैं, कहीं हमें अच्छी शिक्षा मिल गई इसलिए तो हम अच्छे नहीं हैं। किस लिए अच्छे हो तुम? जैन कुल में जन्म मिला इसलिए जैनी हो। तुम जैनी क्यों हो? महाराज क्या बात पूछा? मेरे बाप जैनी थे। हाँ वही पूछ रहा हूं। बाप जैनी थे इसलिए तुम जैनी हो, तुम जैनी नहीं हो। बाप थे इसलिए तुम जैनी नहीं हो। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कि भाई आप जैनी हो क्या? बोले हाँ है। क्या सोच? बोले बल्दियत से पूछ लो आप। यही जवाब है ना अपना सबका। क्योंकि हमारी जाति जैन है, हम परंपरा से जैन ही, हमारे पिताजी जैन थे, दादा जैन थे, इसलिए हम जैन है। बस कुछ नहीं मिलने वाला। इस जैनत्व से ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा। तुम जैनी हो, तुम मांसाहारी नहीं हो, कितने जीवों को बचाएगा एक कुदरती जैनी, किस्मती जैनी। किसी जीव को नहीं मारेगा। कितनों का कल्याण होता है एक जैनी से, कुदरती जैनी से।
लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा जैसे पेड़ को कुछ नहीं मिल रहा है। सारे जगत को छाया देगा लेकिन पेड़ धूप में रहेगा। तुम भी कुदरती जैनी हो, सारा जगत तुम्हारा लाभ लेगा लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम कुदरती जैनी हो, नेचुरल जैनी हो। किस्मत ने जैनी बनाया है। बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी अच्छाइयां मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अच्छाइयां जगत के लिए बहुत फायदेमंद है, तुम्हारे खुद के लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो अच्छाइयां आई हैं वो कुदरत से आई, वो बाप दादों से आई, वो कुल परंपरा से आई, वो गुरुओं के द्वारा थोपी गई है, भगवानों के, क्योंकि हम जैन हैं। एक व्यक्ति ने कहा, आप किस मंदिर में जा रहे हो? बोले क्यों जाते हो? क्योंकि मैं जैनी हूं। बहुत बड़ी बात, क्योंकि हम जैनी हैं इसलिए जैन मंदिर में जाते हैं। हम जैनी हैं इसलिए जैन मंदिर में जाते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, आप जैन मंदिर क्यों जाते? आपके दोस्त 4-5 हैं, हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, सब मंदिर को निकले थे। तुमने कहा भाई मेरा मंदिर आ गया, क्यों यहाँ? क्योंकि मैं जैनी हूं। जैनी हूं इसलिए जैन मंदिर जाता हूं। कितने % लोग जैनी हैं इसलिए जैन मंदिर जाते हैं? 99%। जैनी हैं इसलिए तुम दिगंबर गुरु को क्यों मानते हो? क्योंकि हम जैनी हैं महाराज, हमारा गुरु दिगंबर होता है, बस बात खत्म है। इतनी सी तो बात है। भाई आपके गुरु उनको क्यों मानते हो? बोले भाई मैं जैनी हूं, जैनी का गुरु निर्ग्रंथ होता है। आप नमोकार की माला क्यों फेरते हो? एक ही जवाब बोलो, हम जैनी हैं, जैनियों का मंत्र नमोकार मंत्र। जैसे अभी आपने कहा कि आप जैनी क्यों? क्योंकि हमारी जाति जैन है, क्योंकि हमारा जन्म जैन जाति में इसलिए मैं जैनी हूं। बात खत्म हो गई, कुछ खत्म नहीं। मेरे बाप दादे जैनी थे इसलिए हम जैनी हैं, बात यहीं खत्म हो गई। किसी को कुछ नहीं। ठीक भाई, तुम जाते है, तुम जैनी है, जैन मंदिर जाता है। मैं ईसाई हूं, मैं चर्च जा रहा हूं। मैं मुस्लिम हूं, मस्जिद जा रहा हूं। जो वैष्णव है, वैष्णव मंदिर जा रहा हूं। जो है वो जा रहे हैं। अब तुम किसी को कुछ भी कहने के अधिकारी नहीं रहे। दुनिया में जो कुछ भी है सब सही है। एक मरने जा रहा है, बोले क्यों भाई? तुम जैनी हो, जैन मंदिर जा रहे हो। मुझे जीना ही इसलिए मैं मरने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे जीना नहीं है। जिसको जीना नहीं है वो मरने जा रहा है, क्योंकि वो मरना है, मुझे जीना नहीं है। एक ऐसा, हम सारी सृष्टि में, जिंदगी में हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। मां सारे जगत में हमें सब कुछ मिल रहा, लेकिन हाथ बैलेंस कुछ भी नहीं, जीरो है। जिंदगी भर मंदिर जाते हो गए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी तुम्हारे खाते में जमा नहीं था, क्योंकि तुम जैनी हो इसलिए जैन मंदिर जाते हो। वो ईसाई है इसलिए चर्च जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। दोनों के पुण्य में भी कोई अंतर नहीं, दोनों का कुछ भी नहीं। दोनों अपने अपने पहले से सेट है इसलिए जा रहे हो। जैन दर्शन ने इसे कुलाचार कहा। कुलाचारी व्यक्ति मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता, बस कुलाचारी व्यक्ति नरक से बच सकता है, स्वर्ग जा सकता है। ये सब अपन लोगों ने अनादिकाल से किए, इसलिए अपन अनादिकाल से बस
जैन बने, स्वर्ग गए, फिर नीचे आ गए। हमसे पूछो आप महाराज पिछी क्यों रखते हो आप? अरे क्या पूछो, दिगंबर मुनि पिछी रखता है, बात खत्म है, क्यों आगे पंचुड़े पड़ रहे हो? दिगंबर मुनि का लक्षण क्या है? आप नग्न क्यों रहते हो? अरे भाई दिगंबर मुनि हो। दिगंबर मुनि का लक्षण है कि जो जो दिगंबर होते हैं वो दिगंबर रहते हैं, पिछी रखते हैं। आप देख के क्यों चलते हो? मैं मुनि हूं इसलिए देख के चलता हूं। महाराज आप खड़े होकर हार क्यों लेते हो? जवाब है कि क्योंकि मैं। आप महाराज जी अंजलि में हार क्यों लेते हो? क्योंकि मैं। सब में लगाते जाओ, क्योंकि मैं मुनि हूं। आप गाड़ी में क्यों नहीं चलते पैदल? क्योंकि मैं मुनि हूं। पूरा मुनि व्रत जिंदगी भर निर्दोष पालते रहना, तुम कभी मोक्ष मार्गी सच्चे मुनि नहीं हो सकते, क्योंकि तुम जो क्रिया कर रहे हो मुनि हो इसलिए कर रहे हो। वो क्या बात। बहुत बड़ी भूल हो रही महानुभाव, बहुत बड़ी चूक हो गई। हम सब कुछ पा करके हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप एक और थोड़ी सूक्ष्म बात आ गई ध्यान में। तुम मांसाहार क्यों नहीं करते? बोल दो। क्योंकि मैं। बात खत्म, निपट गए ना इतने में। मैं जैन। कई लोगों से कहो कि भाई आप रात्रि भर नहीं, मेरा सौगन है माता आप लोगों की बता रहा नहीं, हमारी तो सौगन है रात में। हाँ नहीं, ये बच्चा को खिला दो, ये तो खा सकता है, इसकी सौगन नहीं है। यानी तुम्हारी सौगन नहीं होती तो तुम भी निपटा देते। किसके मारे बैठे हो? अब वो नियम बन गया ना, क्या कहें, महाराज के चक्कर में फंस गया था तो महाराज ने रात्रि भोजन त्याग करा दिया। अब आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं माँ इसलिए कि मेरा नियम है, कुछ नहीं बंधु। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नियम है इसलिए नहीं कर रहे हो। कोई नियम से बन गया, कोई जाति से बन गया, कोई कुल से बन गया, कोई धर्म से बन गया, कोई बाप दादों से बन गया, कोई लोकाचार से बन गया, कोई राष्ट्र से बन गया, कोई धर्म से बन रहा। तुम चोरी क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करना, क्योंकि कानून हमें जेल में डाल देगा। तुम चोरी नहीं छोड़ रहे हो, तुम जेल के डर से चोरी नहीं कर रहे हो, नहीं तो निपटा देते अभी तक। बाजू वाले का जेब काट लेते। क्या डर है? थोड़ी इज्जत वाले हो ना। थोड़ा एक बात का शेयर करो, बुरा मान जाओ तो मान जाना, मेरा क्या ले जाओगे? मैं डरता भी नहीं। यदि आज ये घोषणा कर दी जाए कि आज कोई भी किसी का मर्डर करेगा तो कोई FIR नहीं लिखी जाएगी, कोई किसी को कोई पाप नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, मात्र 24 घंटे के अंदर। बोलो कितने मर्डर हो जाएंगे? 2-4 तो मेरे प्रवचन में से उठ के भागेंगे। बहुत अच्छा मौका मिला है, उसको निपटाना है, क्योंकि बहुत दिन से उससे क्या चल रही है। देखो झूठ मत बोलना, सही कह रहा हूँ, अंदर की बात है। उससे बहुत दिन से चल रही, बहुत परेशान कर रहा था। और आज अच्छा मौका, ना तो महाराज ने भी कह दिया कोई पाप नहीं लगेगा, कानून ने भी कह दिया किसी का कोई केस। कितनी हिंसाएं बढ़ जाएंगी। तो कोई भाई भाई को नहीं निपटा दे। हाँ क्या बात है? तकरार तो कहीं नहीं। किस लिए हिंसा नहीं हो रही है? किस लिए आप मर्डर नहीं कर रहे हैं? आपको पाप का डर है, इज्जत का डर है, कानून का डर है, जेल का डर है। अंदर तो जो है सो है, महावीर की। रुके क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो रुके? अंदर तो सिगड़ी उबल रही है, बाहर एक डर, इज्जत, भय, ना जाने किन किन कारणों से कारण आप खून का घूंट पीकर चुपचाप बैठे हो।
एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी जैनियों को गुस्सा आता है कि नहीं आता? अरे मैंने कहा जैनी बहुत खतरनाक है, वो आरसीसी का गड़ा हुआ पटार उखाड़ता है क्योंकि वो उखड़ना नहीं है, बहुत खतरनाक है। मात इसलिए नहीं करता है जैनी, वो जेल से डरता है, कानून से डरता है, इज्जत को दाव पर नहीं लगाता। गुस्सा तो है, गुस्सा तो है, पाप तो करने में बहुत कुशल है। जैनी बहुत जल्दी कुशलता से पाप कर सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि खोपड़ी बहुत तेज है इसकी, लेकिन करता नहीं है। इज्जत का सवाल है। विदाउट टिकट चलता नहीं है मात, इस कारण से पैसा नहीं बचाना था, तो बात नहीं है, राष्ट्र की सेवा नहीं है, बस इज्जत का सवाल है। टिकट चेकर ने थोड़ी सी कुछ गाली दे दी, बस वो सहन नहीं होती, चाहे जिंदगी की पूरी संपत्ति लग जाए, लेकिन बेइज्जती नहीं होना चाहिए। ये जैनी का स्वभाव है। जैनी अपनी जिंदगी को बहुत कीमती समझता है, बहुत मूल्यवान समझता है, बस इसलिए वो सब पापों से दूर रहता है। मुझे नरक नहीं जाना, मुझे दुर्गति नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं। मैं गुस्सा को पी करके बैठता हूँ, शांत बैठ जाता है। सामने वाला गाली देता रहता है, वो शांत बैठा है। क्यों बैठा है? सवाल मैं आज ये नहीं कह रहा हूं तुम शांत बैठे हो, बस इतना पूछ रहा हूं क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो? ये सब अंदर की बात है। कभी इस पर तुम सोचना का शांति बैठ करके कि तुम अंदर से क्या हो, बाहर से शांत क्यों बैठे हो? क्या अंदर का उबाल खत्म है? कि अंदर की चेतना तृप्त है? कि कोई कारण है? सैकड़ों कारण हमारे सामने है। तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, कोई कारण है। तुम अच्छे हो, कोई कारण है, कोई जरूर कारण है। संसार में इतना अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, कोई कारण है, कोई कारण है। मैंने कारण तुमसे बता दिए, कुल जाति इज्जत कुछ भी। हम मुनि व्रत पाल रहे हैं, पूछो क्यों? क्योंकि मैं मुनि हूं। केस लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि मैं, बस जिनवाणी कहती है इस मुनि व्रत से तू स्वर्ग तक जा पाएगा, तुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये सब कुदरती है। तुम्हारा क्या है? ये तो महावीर ने नियम बना दिए, इसलिए तुम पाल रहे हो। नहीं पालोगे तो मुनि पद से भ्रष्ट हो जाओगे, नहीं पालोगे तो दुर्गति जाओगे, नहीं पालोगे तो ये तुम्हें महाराज नहीं मानेगी, दुनिया जय जयकार नहीं करेगी, करना पड़ेगा तुम्हें, दुनिया तुम्हारे पीछे नहीं घूमेगी, कोई तुम्हें मुनि महाराज नहीं कहेगा। कितने कारण बताऊं? इसलिए मुनि व्रत पाल रहा हूं। ये तो सब नहीं छोड़ूंगा, मजबूर हो गया। हम अपने आप को इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं तुम्ही को डांटूंगा तो तुमको बुरा लग जाता है, इसलिए मैं भी लाइन में लग जाऊं, तुम्हें शांति मिल जाती है। भाई महाराज हमें ही नहीं निपटा रहे हैं, खुद भी निपट रहे हैं। छोटे आदमी को यदि डांटना हो तो बड़े को पहले डांट दो, तो छोटा कहता जब बड़े बड़े निपट रहे हैं तो अब इसलिए मैं अपने आप को ले रहा हूं कि मेरा मुनि व्रत भी इसलिए पल रहा है कि मेरे नियम है, देख के चलना है, देख के खाना है, अंजलि में यह मेरे नियम है। नहीं मानो, इससे ऊपर उठो। पेड़ का नियम है कि छाया देगा, पेड़ का नियम है छाया देगा। पानी का नियम है कि प्यास बुझाएगा, हवा का नियम है कि ऑक्सीजन देगा।
सब यही यही तो अपना स्वभाव, उनका नियम है, स्वभाव है, अपना भी स्वभाव बन गया। कुछ हासिल करो। अभी कल प्रवचन दिया था, परसों आमन के अंदर यही है, सत्यान्वेषी बनो, सुखाभिलाषी नहीं, सत्याभिलाषी। दोनों में बहुत अंतर है। अभी तक अपन सुखाभिलाषी बनते आए। हम मुनि बने तो सुख के लिए, आप मुनि के पास आए सुख के लिए, तुम मंदिर जा रहे सुख के लिए, तुम जाप दे रहे सुख के लिए। जो कुछ है हर चीज पर हमारा स्वार्थ स्थापित है, हर चीज पर हमने वासना को निमज्जित कर दिया है। वासना का अर्थ हर चीज पर हमें सुख। यदि तुम्हें सुख नजर नहीं आए तुम उसको फुटकार दोगे, फेंक दोगे। कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में है, तुम क्यों जब तक ले रहे हो जब तक सुख है, और तुम्हें पता चल जाए कि इसे सुख नहीं है तो बोलो आप क्या कर रहे हो, उखाड़ के फेंक दोगे। एक घास का टुकड़ा भी यदि तो हाँ बेकार का है, कोई काम का नहीं, उखाड़ देंगे, हम सबको ठुकरा देंगे। मात हमारा जो भी प्रेम है, मात जो भी राग है, मात उसके पीछे सुखाभिलाषा। आप खुद अपने अंदर से शेयर कीजिए इसको, जो मैं आज बात कह रहा हूं क्या यह पूर्णतः सत्य नहीं है? कुछ भी आप किसी को देख रहे हो तो किस लिए बोलो। यदि देखने से दुख होता है तो देखोगे, सुनने से दुख होता है तो सुनोगे, बोलने से सुख होता है तो बोलोगे, खाने से दुख होता है तो खाओगे, कुछ नहीं करोगे। सब एक ही बात है, सुख 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 सुख। हम मुनि बने किस लिए? मत घबराओ मत, पूछो, मेरे से पूछ लो। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, तुम मेरे से, महाराज जी आप मुनि काहे के लिए बने? सुख के लिए। रटा हुआ शब्द है। दुख सुख चाहे दुख ते भयभंत, एक ही रटा हुआ है, सुख के लिए। तपस्या कर रहा हूं सुख के लिए, मंदिर जा रहा हूं सुख के लिए। मानव सब में एक सुख का हमने एक ऐसा जाल फैला दिया। कल कहा था ना, परसों, एक पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है, किस लिए पूजा कर रहा है? किस लिए? वेतन के लिए, है ना। तुम 5-7 हजार रुपये दे, तुम मंदिर में पूजा कर रहे हो काहे के लिए? झूठ बोले कौआ काटे। फर्क इतना है कि वो 5,000 के लिए कर रहा है, तुम 5 करोड़ के लिए कर रहे हो। कल दोनों ही रहे हैं सुख के लिए। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया। तुम थोड़े सभी कर्मचारियों का वेतन एक साथ तो नहीं होता ना, किसी का 5,000 भी है, किसी का पैकेज। तुम थोड़े 5 करोड़ के लिए कर रहे हो, वो 5,000 के लिए कर रहा है। दोनों कर तो रहे हो ना किसी कारण से कर तो रहे हो, बस फर्क आ गया वेतन में। वो 5 करोड़ है, वो 5 लाख। वो भी सुख के लिए कर रहा है, तुम भी सुख के लिए कर रहे हो। वो भी चाहता है कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आए, तुम भी चाह रहे हो। तुम भी चाह रहे हो मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, धर्म करो, जिनसे दुख नहीं आए। वो भी यही चाह रहा है। कुछ नहीं, सब भिखारी हो या भिक्षु हो, पेड़ पौधे, सब जहां देखो, सब कोई भी व्यक्ति बता दो जो सुख के लिए नहीं कर रहा हो। अपन सब सोचें, 1 मिनट को सोचें, बोलो सब कुछ काहे के लिए? सुख के लिए। तो सुख मिल जाएगा। उसके लिए तुम्हारे लिए ये सब जो कर रहे हैं अपन सुख के लिए है। एक और खोज दे रहा हूं, ये तो तुम्हारे पास है ही। ये तो मुझे देखो रे, तुम लोग जो कुछ भी करना सुख के लिए करना। सुन रहा हो ना मेरी बात? बोले महाराज काय को बता रहे, तो मुझे पहले ही से मालूम। ये बात मुझे बच्चे को भी कहने की जरूरत नहीं। बच्चा भी सुख के लिए मिट्टी खा रहा है, वो भी सुख के लिए खा रहा है। अपन सब एक अनादिकाल से होते आए। जैन दर्शन की असाधारण खोज। जैन दर्शन का मूल कंसेप्ट सुख के लिए नहीं हुआ। ये तो सारे जगत में हर दर्शन यही कह रहा है, आओ मैं तुम्हें सुखी करता हूं, आओ मैं तुम्हें सुखी बनाता हूं।
आओ तुम ये करोगे सुखी हो जाओगे। एक सेल्समैन भी यही कहता है, एक दवाई का विज्ञापन करने वाला यही कहता है, हम भी यही कह रहे हैं, धर्म करो तुम सुखी हो जाओगे, ये हो जाए, यही सब कह रहे हैं। तुम दान दो सुखी हो जाओगे, 1 लाख दोगे 10 लाख पाओगे। वारे वाह, सेल्समैन क्या गजब की है। मुनि महाराज ने कहा यहां थोड़े से छोड़ो, वहां स्वर्गों में बहुत मिलेगा। बन गए बाबा जी। यहां तो कितना था छोड़ना, इसको छोड़ के बाबा जी बन जाओगे तो स्वर्गों में बहुत वैभव मिलेगा, बहुत वैभव मिलेगा। बन गए ना बाबा। जैन दर्शन का मूल सूत्र जो सत्याभिलाषी। अब देखना, मैं सब चीजों से तुम्हें दूर नहीं करूंगा। भारत देश अच्छा है सो मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी जाति अच्छी है इसलिए मैं अच्छा नहीं हूं, मैं जैनी हूं इसलिए जैन मंदिर नहीं जा रहा हूं। अभी तक तुम अपन क्यों जा रहे हैं कि हम जैनी हैं इसलिए जैन मंदिर जाते हैं? नहीं, ये जिनेंद्र है इसलिए हम जैन मंदिर जा रहे हैं। ये जिनेंद्र है, ये दोषों से रहित है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज की खोज थी 2000 वर्ष पहले। उन्होंने कहा तुम जैनी मंदिर बन के मत जाना, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को मंदिर भेजा जो जैनी थे ही नहीं। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने ऐसे ऐसे लोगों को धर्म कराया जो जाति से जैन थे ही नहीं, निम्न जातियों में थे। मैंने कहा क्या बात है भगवान, कोई आपको अच्छे जैनी उदाहरण नहीं मिले? बोले सब जैनी इसलिए धर्म करते हैं क्योंकि ये जैनी है। जो जैनी है इसलिए जैन धर्म कर रहा है। समंत भद्र स्वामी ने उसका नाम ही नहीं लिया, उनके नाम लिए जो जैनी नहीं थे। उनसे पूछा आप क्यों जा रहे हो? बोले मैं जैनी तो नहीं हूं, लेकिन ये जिनेंद्र देव सच्चा देव है इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं जैनी हूं इसलिए जैन मंदिर नहीं जा रहा हूं। ये जिनेंद्र है और जिनेंद्र 18 दोषों से रहित है, सच्चा देव है, देव सच्चा है। मैं सच्चा हूं इसलिए नहीं जा रहा हूं, मैं सच्चा हूं इसलिए नहीं जा रहा हूं। ये देव सच्चा है इसलिए मैं इस मंदिर जा रहा हूं। अब दूसरा वाला थोड़ा सोचेगा, मतलब हाँ मेरे बाप अच्छे थे इसलिए मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी जाति अच्छी थी इसलिए मैं अच्छा नहीं हूं। शाकाहार करना अच्छा है इसलिए मैं शाकाहार करता हूं। जाति से ऊपर छोड़ दो, ये तो इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे ऊपर शाकाहारी मेरा स्वभाव है, शाकाहार अच्छा है इसलिए मैं जा रहा हूं। रात्रि भोजन क्यों नहीं कर रहे आप? तो आपने अभी क्या जवाब दिया था? मेरी नियम है, यही ना? नहीं, थोड़ा सा बदल दो। रात्रि भोजन पाप है इसलिए मेरा नियम है। मेरा नियम है तुम रात्रि भोजन कर लीजिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, सौगन है। हाँ बेटे को तो करा दो, इसको तो तुम लोग तो कर लो। कई माताएं सबको नहीं बेटा तुम तो कर लो, तेरा तो त्याग है नहीं। अब देखना, उसी ने कहा, जैनी ने कहा रात्रि भोजन कर, नहीं रात्रि भोजन पाप है। तो बेटा अरे जब पाप है तो मैं बेटे को कैसे कह सकता हूं? मैं तो यही कहूंगा बेटा तू भी मत खाना, सौगन है कि नहीं, ये छोड़ो, ये पाप है, ये नहीं करना। अब हमारा स्वभाव क्या है? हम नियम के मारे नहीं हैं, हम धर्म के मारे हैं, इसलिए नियम लिया है। मैं देख के इसलिए नहीं चलता हूं कि मैं मुनि हूं, देख के चलना ही मेरा धर्म है, इसलिए मैं देख के चलता हूं। और मुनि बने बिना मैं देख के नहीं चल सकता था। मुनि बने बना तुमने पीछे क्यों ले ली? क्योंकि मैं मुनि हूं? नहीं 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 नहीं,
पिछी लिए बिना मेरा धर्म नहीं पल सकता और पिछी बिना मुनि के नहीं ले सकता, इसलिए मैंने पिछी ली है, क्योंकि बिना मुनि के पिछी नियम बना दिया, निप पिछी नथि निबाण। तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे लग रहा है कि मेरे द्वारा किसी जीव का मरण ना हो। तो ये नियम कैसे पलेगा? ये नियम कैसे पलेगा? पिछी हाथ में आ जाए तो पल जाएगा। तो मैं पिछी लेना चाहता हूं, तो कानून कहता है पिछी बनने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। अब बोलो मैं मुनि बना हूं इसलिए पिछी ली है कि पिछी लेना थी इसलिए मुनि बना हूं? अंतर समझना। मुनि बने हो तो जीव को बचाना है कि जीव को बचाना था सो मुनि बने हो? अंतर समझना। मुनि बन गया हूं इसलिए जीव को बचा रहा हूं? नहीं, वो तो तुम नियम के मारे हो गए। जीव को बचाना मेरे अंदर दया है, करुणा है। मेरा मन कर रहा है कि मेरे द्वारा कोई जीव मरे तो वो कैसे बचा पाओगे दुनिया में? पिछी हाथ में आ जाए, पिछी आने के लिए मुनि बनना है। तुम जो कहो मैं बनने को तैयार हूं, बस मेरे हाथ से कोई जीव नहीं मरना चाहिए। अब मेरा समर्पण मुनि व्रत के लिए है कि अहिंसा धर्म के लिए है? अहिंसा परमो धर्म है कि मुनि परमो धर्म है? परम धर्म अहिंसा है कि मुनि? हमने मुनि को परम धर्म मान लिया। अब हमारे अंदर जो करुणा अंदर से जागी, नहीं मैं मन वचन काया से किसी जीव की आराधना नहीं करना चाहता, क्योंकि दुनिया जीने के लिए है। जैसे मैं जीना चाहता हूं तो दुनिया भी जीना चाहती है, और मेरी प्रवृत्ति से कोई मर सकता है। कैसे बचाऊं? तो पता चला कि संसार में एक पंख है मयूर का जो जीवों को बचा सकता है। बस हम मयूर पिछी के पीछे पड़े, जैसे तैसे पिछी के पंख मिले तो स्टे आर्डर नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप मुनि नहीं हो। तो मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना मैंने कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। मैं केस लॉन्च करना पड़ेगा, तैयार हूं। सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा, तैयार हूं। तुम जो कहो सब तैयार हो, बस जीव बचना चाहिए। अहिंसा के लिए मैं मुनि बना हूं, मुनि हूं इसलिए अहिंसा नहीं पाल रहा हूं। रात्रि भोजन त्याग किया है इसलिए सौगंध दी है महाराज ने, इसलिए नहीं। वो पाप है, उसमें हिंसा होती है, और हिंसा होती है इसलिए मैंने नियम ले लिया। मैंने नियम, मुझे हिंसा नहीं करना है बस, इसलिए तुम जो कहो मैं रात में भूखों मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। क्यों? भूख नहीं लगी है क्या? लगी है। भूख नहीं लगी क्या? लगी है। भोजन नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है, लेकिन नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये पाप है, ये हिंसा है। ये मेरा स्वभाव नहीं। मंदिर क्यों जा रहे हो? नियम नहीं। ओह, भरत चक्रवर्ती जब मंदिर जा रहा था, देवता देखने आते थे, देवता देखने आते थे। उसी के पीछे गरीब लोग भिखारी जा रहे थे। तो एक देवी ने कहा कि तुम लोग सब जैसे इनको चक्रवर्ती क्यों देखने आ रहे? पीछे देखो, वो भिखारी भी गरीब लोग भी जा रहे हैं, इनको देखो ना। सम्यक दृष्टि देव कहता है थोड़ा जाके इनसे पूछ के आओ ये काय के लिए जा रहे हैं। तो दुखी तो आदमी कोई किसी के लिए, किसी के लिए। अब भरत चक्रवर्ती से पूछो ये काय के लिए जा रहे, इसको कौन सा दुख है, कौन सा परेशान है, कौन सी बीमार है? सब कुछ होकर के भरत चक्रवर्ती से पूछा, भाई तुम मंदिर क्यों जाते हो? तुम्हें तो जिंदगी में कोई संकट भी नहीं आना, कोई परेशानी नहीं। बोले मैं संकट दूर करने के लिए मंदिर नहीं जाता हूं, मैं सुख को पाने के लिए मंदिर नहीं जाता हूं, मैं श्रावक हूं, तो मेरा स्वभाव है कि मंदिर जाकर भोजन करना, इसलिए मेरा नियम है
नियम है इसलिए मंदिर नहीं जा रहा हूं, मंदिर जाना मेरा स्वभाव है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने मंदिर जाने का नियम ले लिया। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में कोई अंतर नहीं, द्रव्य व्रत में भाव व्रत में कोई अंतर नहीं है। ये जो परिणति अपनी हो रही है, सत्यान्वेषिता, सत्याभिलाषी बनो, सुखाभिलाषी हम बहुत बन चुके। सुखाभिलाषी तो हमारा स्वभाव है, सबका है, सुख सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन इच्छाएं तो सबकी एक ही है, सुख पाना। वो मिट्टी में सुख मान रहा है, हम मोक्ष में सुख मान रहे हैं, मान तो सुख रहे हैं ना, क्या बात है मान रहा। समझो, एक बालक मिट्टी में सुख मान रहा है, हम मुनि व्रत में सुख मान रहे हैं। आखिर सुख तो बोलो ना, सुख तो दोनों ही मान रहा है, क्या फर्क है। वो अज्ञानी है इसलिए मिट्टी में मान रहा है, तुम ज्ञानी हो इसलिए परमार्थ में मान रहा है, लेकिन सुख तो वही मान रहा है। मान तो यही रहे हो, मेरी जिंदगी सुखी होना चाहिए। जैन दर्शन कहता है सुख शब्द हटा दो, सत्य से सुख। आज प्रातःकाल हम संघ में चर्चा कर रहे थे, असत्य से सुख नहीं, शराब से सुख नहीं, छने पानी से सुख, शाकाहार से सुख, मांसाहार से सुख की चर्चा नहीं है, वो तो सब खत्म ही है अपनी कुल से ही। शाकाहार से सुख, भगवान के दर्शन से सुख, गुरु दर्शन से सुख, नमोकार मन से सुख, से सुख। बस एक बार तत्व चिंतन में आ जाए। प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन है, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद अनुभव करता हूं कि कितना कठिन है। बस सत्य से सुख, असत्य से नहीं, कुमार्ग से नहीं, पापों से नहीं, गलत कार्यों से सुख नहीं, अच्छे कार्यों से सुख, मुनि व्रत से सुख, मंदिर से सुख, माला से सुख। ये सब जो से लगा है, कभी से हटा सकोगे? पर ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, बस आप लोग कर सको तो बस से शब्द की साधना कर रहा हूं। अब बस एक ही साधना में लगा हूं, मुनि व्रत से सुख से हट जाए, मात मुनि व्रत रह जाए, से हट जाए। बहुत कठिन हो रहा है, हटाते हटाते आ जाता है, हटाते हटाते आ जाता है। से नहीं हटा पा रहा हूं, तुम थोड़ा हटाना, तुम 24 घंटे में प्रयास करना, जो तुम देखो जो करो उसमें से बीच में नहीं आना चाहिए। तुम भोजन करना, से नहीं आना, भोजन करना, भोजन से है? भोजन करना। तुम्हें भूख लगी है ना, हाँ, तो भोजन तो मिलेगा, उसमें नमक नहीं होगा। भोजन तो है कि नहीं, से मत लगाना। अब बोलो भोजन में यदि से हट जाए तो मजा। भोजन कर रहा हूं, भोजन से सुख। जिंदगी में जो कुछ भी अपने हो रहा है, से शब्द से हो रहा है। से शब्द का नाम ही संसार है, से शब्द का नाम ही संसारी है, और से शब्द से ही हम अनंतों बार मुनि बने, अनंतों बार मुनि बने। महाज से सद्दह दी, पत्ते दी, रोचे दी, पुणो फासे दी, धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मा कय निमित्तम। बस एक बार से हटा के देखो। मुझे भगवान से नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। मुझे गुरु से नहीं चाहिए, मुझे, हाँ कह दो, तो कहने में तो बहुत सरल।
मुझे मुनि व्रत से नहीं चाहिए, मुझे मुनि व्रत चाहिए। मुझे मोक्ष से सुख नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। मैं सत्य को पाना चाहता हूं, सुखाभिलाषी नहीं हूं। सुख पाना मेरा लक्ष्य नहीं है, सत्य पाना मेरा लक्ष्य है। परसों आमन के अंदर इसी बात को मैंने कहा था। एक बार थोड़ा मन बनाओ, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे बोलो सत्य चाहिए। और ये दशा तुम्हें आ जाएगी तो कोई तुमसे कहेगा कि भाई ये करोगे तो दुख भी हो जाओगे। बोले मैंने कह दिया ना, ना मुझे सुख चाहिए ना मुझे दुख चाहिए, मुझे तो सत्य चाहिए। सत्य चाहिए। श्री कृष्ण को लेके क्या करोगे तुम? वो किसी काम के नहीं है। बोले मुझे इनसे काम लेना भी नहीं है, मुझे इनसे काम ना युद्ध लड़ाना है ना युद्ध जिताना है, मुझे तो मां श्री कृष्ण चाहिए, बस मुझे इससे चाहिए। मुझे भगवान चाहिए, मुझे नमोकार मंत्र चाहिए, इससे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन कभी एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना, हे नमोकार मंत्र मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उदाहरण दिया था ना परसों, अंजन चोर का। अंजन चोर से कहा कि मर जाएगा तू। बोले मरूं या जीऊं, मुझे नमोकार मंत्र से कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो सच्चा मंत्र है ये बता दो बस। मैं नमोकार मन से मरूंगा या जीऊंगा ये मैंने सोचा नहीं है। नमोकार मन से मरूंगा या जीऊंगा ये मैंने सोचा नहीं है। मुझे तो इतना बता दो ये मंत्र सच्चा है कि नहीं, बस इतनी सी बात। क्या गजब की बात। अपन लोग होते तो वो सेठ जी जो नमोकार मंत्र पहले वो सोचा नमोकार मन से मैं बच जाऊंगा कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं मर जाऊं। अंजन चोर कहता मैंने से हटा दिया ना, बस इतना बताओ कि ये सच्चा है कि नहीं। बोले 100%। 100%। आओ देखा ना था, शिक्षा काट दिया। ये भी नहीं सोचा जो जिंदगी भर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा है वो जब शिक्षा नहीं काट पा रहा तो मैं तो चोर हूं, पापी हूं। कुछ नहीं, सत्य मिल गया ना, बात खत्म हो गई। सत्यमेव जयते कोई साधारण मंत्र नहीं महानुभाव। मुझे सत्य मिल गया, बस सत्य पाकर के मैं मरना चाहता हूं। सत्य मुझे दुख दे या सुख दे मुझे कोई मतलब नहीं, सत्य मिलना चाहिए। काट दिया शिक्षा, नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया, महत से हटा दिया। अब आप लोग बल्दियत से जैनी नहीं, बल्दियत से जैनी तो जुआड़ी भी है, शराबी भी है, दुनिया भर के पाप करता है, तो बल्दियत से जैनी है कि नहीं? वो भी जैन लिखता है, वो भी जैन लिख रहा है। कौन रोक सकता है जैनी? मेरे बाप जैनी थे, हम शराब पी रहे तो क्या मतलब है? शराब पीने वाला अपने आप को जैनी लिख सकता है, तुम रोक सकते हो? कानून वो एक प्रमाण पत्र देते साहब मेरे बाप जैनी थे, और कितने पाप करे कुछ भी करे वो जैनी से कोई नहीं हटा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं बल्दियत से जैनी आप लोग बहुत बार बन गए। एक बार तुम कहो कि मैं जैनी हूं इसलिए मैं जैन हूं, मेरे बाप जैनी थे इसलिए नहीं, मैं खुद जैन हूं। आप बोलिए जैनी किसे कहते हैं? बाप जैनी थे इसलिए मैं जैनी नहीं हूं। आप बोलिए जैनी की परिभाषा क्या है? जो जो तुम जैनी के लक्षण बनाओगे वो सब मेरे में है, इसलिए मैं दावा करता हूं कि मैं खुद जैनी हूं। कितना अंतर आ गया? बल्दियत से जैनी में और खुद के जैनी में कुछ अंतर आया कि नहीं? दिगंबर जैन धर्म में मुनि बनते हैं इसलिए मैं ग्रंथ गुरु को मानता हूं, नहीं।
जैनियों के गुरु दिगंबर होते इसलिए मानता हूं नहीं, सच्चे गुरु दिगंबर होते हैं इसलिए मैं मानता हूं। बात खत्म। आज लेट शुरू हुआ था क्या? एक उदाहरण था, एक सज्जन ने कहा, एक महाराज व्यक्ति आए, 96 की घटना है जयपुर की। बोले महाराज जी अकेले में आए दोपहर में, सबसे कहा मुझे महाराज से अकेले में मिलना है। जैन नहीं थे वो। बोले महाराज जी मैं बहुत स्थानों पे होके आ गया, मैं गुरु की तलाश कर रहा हूं। सच्चा गुरु कौन है और कहां मिलेगा? मैं समझ गया कि ये बहुत भोला प्राणी है, बहुत मूर्ख प्राणी है। वो आता ना एक कि एक व्यक्ति से कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, तो साधु ने कहा मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, थोड़ा बहुत सारे व्यस्त हूँ, बाहर के लोग आए हैं, इंदौर वगैरह के लोग आए हैं, इसलिए थोड़ा व्यस्त हूँ। एक छोटे से प्रश्न का जवाब, हमारे बाजू में एक तालाब है बगीचे में, मगरमच्छ दे देगा। इतने से के लिए हमारा समय खराब मत करो। वहां चले गए, हे मगरमच्छ तेरे महाराज ने कहा है कि मुझे सुख चाहिए, कहाँ मिलेगा? तो मगरमच्छ कहता है भैया बहुत प्यास लगी है, एक लोटा पहले पानी ला दो। तालाब में रहने वाला मगरमच्छ कह रहा बहुत प्यास लगी है, एक लोटा पानी ला दो। बोले मूर्ख, ये मूर्ख से कहा था कि मूर्ख जवाब दे देगा। इसको इतना मूर्ख है कि पानी में रह रहा है और पानी को मांग रहा है। बोले मूर्ख कहीं का, पहुंच गए। बोले उस मूर्ख के पास भेज दिया जो पानी में रह रहा, करे एक लोटा पानी दे दो। बोले अभी तक तुम्हें अकल नहीं आई। उसने यही जवाब दे दिया, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। आत्मा के अंदर सुख का सागर लहरा रहा है और तुम सारे जगत में ढूंढ रहे हो जैसे मैं पानी मांग रहा हूं। मैं समझ गया कि ये व्यक्ति, तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा किसी से कहोगे तो नहीं? मैं भी गुरु ढूंढ रहा हूं। वो स्तब्ध रह गए। बोले आप, सारा जगत आपको गुरु मानता है, सारा जगत जय जय गुरुदेव बोल रहा है। अरे चुप, कहना मत किसी से, मैं भी गुरु ढूंढ रहा हूं। उनकी आंखें अभी भी मुझे ध्यान आए हुए हैं। गुरु होकर सारा जगत जिन्हें वो कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं भी गुरु। मैंने कहा देखो भाई, अब तुम मेरी, हमारी तुम्हारी जिज्ञासा एक सी है। तुम भी किसको ढूंढ रहे हो और मैं भी किसको ढूंढ रहा हूं? गुरु। अपन दोनों एक ही विद्यार्थी हो गए। तो महाराज जी आपको भी गुरु नहीं मिला? मैंने कहा वो बात की बात, गुरु को मैं भी ढूंढ रहा हूं। मिला के नहीं मिला ये बात की बात है, पर ढूंढ रहा हूं, प्रतिदिन ढूंढता हूं। तो महाराज जी फिर कैसे मिलेगा? हम तो आपके पास आए थे कि आपको गुरु मिल गया होगा तो वही तुम मुझे बता दोगे। मैंने कहा तुम सभी जगह गए हो ना? तो सभी ने यही कहा मेरे गुरु सच्चे, यही कहा ना? बोले हाँ, इसलिए मैं उठ के वहां से चला आया। मैंने कहा अभी भी उठ के चले जाओ, क्योंकि यही जवाब देना है। हर व्यक्ति किसी के पास जाओ, बोलो अपने अपने गुरु को सब सच्चा कहेगा कि नहीं? तो फिर सच्चा कौन है? हर व्यक्ति अपने आप को सच्चा कह रहा, हर व्यक्ति अपने धर्म को सच्चा कह रहा, हर व्यक्ति अपने भगवान को सच्चा कह रहा, हर व्यक्ति अपने बाप को सच्चा कह रहा है। फिर नकली कौन है? फिर दुनिया में कोई नकली खोटे देव साध गुरु हैं कि नहीं? कौन है? फिर सबसे पूछो आप। कोई अपने गुरु को खोटा कहता है तो
बोले महाराज जी फिर कैसे मिलेगा? मैंने कहा अपन एक थर्मामीटर लेते हैं। क्या? मैंने एक ऐसा थर्मामीटर अपन दोनों बनाए कि गुरु कहते किसे हैं। तुम बाजार में नारियल खरीदने गए और नारियल के संबंध में कुछ जानते ही नहीं हो, तो कोई सुपारी टिका देगा और कहे जाओ यही नारियल है। तुम नारियल खरीदने गए बाजार में और तुम्हें नारियल का ज्ञान नहीं है। अपन पहले गुरु किसे कहते हैं? तो क्या लक्षण कि ऐसा जिसमें तुम और हम दोनों सहमत हो। बोलो परिग्रह क्या है? बोलो परिग्रह तो पाप है। मैंने कहा मेरी भी सहमति यही में। अपन आंख बंद करते हैं, ढूंढते, तुम तो सब जगह होके आ ही गए हो। जिसके पास सबसे कम परिग्रह और परिग्रह ना पाया जाए वही सच्चा गुरु है। परिग्रह सब जानते हैं, तो सबको मालूम परिग्रह धन दौलत वस्त्र कपड़े आदि ये सब परिग्रह। और जिसके पास ये नहीं पाया जाए या कम पाया जाए वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है। आंख बंद करो, तुम तो होके आए, जितने महाराजों के पास होके आए उन सबको याद करो। और मैं भी याद कर रहा हूं, कोई मिल जाए शायद। आंख बंद कर ली, 5-7 मिनट तक मैं भी, मुझे तो आंख खोलना ही नहीं थी, क्योंकि मेरे आंख खुलते ही गड़बड़ हो जाता, क्योंकि मुझे तो मिला मिलाया था। मैं तो आनंद, गुरु की भक्ति में आनंद में डूब गया। अपने पास तो था ही, अपन तो गुरु की भक्ति में डूब गए, गुरु का स्मरण करने लगे। और मुश्किल से 5 मिनट नहीं हुए, मैं तो आंख बंद था तो उठकर खड़े होकर मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने क्या करा? बोले गुरु मिल गया। नहीं पागल हो गए, अपन गुरु ढूंढ रहे हैं। बोले बस मैं समझ गया बात, गुरु मिल गया। मैंने क्यों, कैसे मिल गया? मुझे जो लक्षण पाए गए थे वो सारे लक्षण दिगंबर जैन मुनि में पाए गए। जो लक्षण बनाया था वो मैंने दिगंबर जैन मुनि में पाया। मैंने कहा भाई साहब यदि मैं सीधा कह देता कि मैं ही तो गुरु हूं तो आप उठ के भाग जाते, और मैं कह देता मेरा गुरु विद्यासागर वो सच्चा है तो तुम भाग जाते हैं। तो सभी लोग, अब बोलो ये गुरु मैंने बताया, मोटिवेशन, सावधान मंत्र दे रहा हूं, ये गुरु मैंने बताया इसलिए उसने गुरु माना। मैंने अपने गुरु को बताया इसलिए उसने गुरु माना कि ये खोज उसकी स्वयं की थी। वो जो गुरु की खोज उसने की, स्वयं ने की कि नहीं? यदि मैं बता देता तो वो गुरु पद को नहीं पा पाता, डरा धमका देता तो ऊपर से मान लेता, और कोई दबाव देता जैसे तुम लोग हो। हमारे महाराज निगमन मुनि महाराज ने, हमारे बाप ने कहा है, हमारी जाति में कहा है कि दिगंबर मुनि होते हैं तुम्हारे गुरु। तुम पढ़ा दिया ना अपन को, बिल्कुल रटा दिया है। मुनि महाराज कौन है? दिगंबर महाराज ही अपने सच्चे मुनि हैं। पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम। हाँ लगे रहो मुन्ना भाई, जिंदगी निकाल दो, स्वयं फैसला करो। वो जो उसने चयन किया है वो स्वयं का चयन था कि हमने तो कुछ नहीं बोला, हम तो उसी के साथ शामिल हो गए कि मैं भी गुरु। और उसने जो उठकर के कदम पकड़े, अब ये फैसला किसका था? अब वो जिंदगी में कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु उसने स्वयं खोजे हैं, स्वयं की खोज है। बस यही करना हमें, कुदरती नहीं, नेचुरल नहीं, जो हमने प्रकृति के उदाहरण दिए हैं। हमें खुद बनना है, हमें खुद खोजना है, हमें खुद परोपकार करना है। मेरे से परोपकार होना नहीं चाहिए, मैं परोपकार करूंगा। छोटा सा छाता लगा दोगे तो भी तुम्हें भारी पुण्यबंध होगा, और पेड़ जिंदगी भर छाया देता है, उसको कोई पुण्यबंध नहीं देता, क्योंकि वह तो शुद्ध कुदरती है, परंपरा से मिला। जो तुम स्वयं खोजोगे, अंतर चेतना से खोजोगे, मंदिर को तुम खोजो,
बाप के कहने पर नहीं, गुरु के कहने पर नहीं, तुम गुरु से लक्षण पूछो, देव का लक्षण क्या है। पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने कहा तुम लक्षण मेरे से लो, कि गुरु का लक्षण, भगवान का लक्षण ये है, खोजो तुम। मैं नारियल खरीद, नारियल का लक्षण बता देते हैं, खरीदने कौन जाए? तुम। नहीं महाराज आप ही दे दो ना नारियल। दुकानदार से कहना सेठ जी एक नारियल दे देना, बोले नारियल जा, बोले मुझे पता नहीं, वो खोटा पकड़ा देगा और सुपारी पकड़ा देगा, बोले जाओ, तुम ठगे जाओगे। और जानते होगे नारियल उठाओगे। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। तुम स्वयं जानो, बस यही मूल उद्देश्य बनाना। तुम धर्म को स्वयं जानो, नमोकार मंत्र को तुम स्वयं समझो। सुखाभिलाषी होके नहीं समझ पाओगे। सत्याभिलाषी, मैं सत्य जानना चाहता हूं, मुझे इससे नहीं चाहिए। मैं सच्चा धर्म चाहता हूं, धर्म से नहीं चाहिए। महानुभाव, जिंदगी में एक बार यदि ये वैज्ञानिकता हमारे जीवन में आ गई, वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाह रहे। तुम्हारी जीत है कि मैं महाभारत जीत जाओगे, बस जीतने की चाह मत करना। जीतने की चाह मत करना, जीत जाओगे। चाणक्य ने कहा जो हारने की हिम्मत रखता है वही जीतने का अधिकारी है। जो हारने की हिम्मत रखता है वही जीतने का अधिकारी है। जो फेल होने की हिम्मत रखता है वो पास होने के अधिकारी है, वो मरेगा नहीं। जब चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कि हे चंद्रगुप्त, ये बताओ क्या कर रहे हो? बोले जीत की तैयारी कर रहा हूं। तो पक्का युद्ध जीतो? अरे गुरुजी पक्का युद्ध जीतूंगा, पक्का 100 टन का युद्ध जीतूंगा। और हमने तो पहले ही से जश्न मनाने की तैयारी कर दी है, युद्ध जीतना है, और फिर सबको कह दिया। चाणक्य ने धीरे से कहा चंद्रगुप्त, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? बोले गुरुजी आप अशुभ शब्द क्यों बोलते हो? हारने ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं हारने की क्या तैयारी है? यदि हार गए तो तैयारी क्या है? बस चाणक्य का ये सूत्र महानुभाव अपनी जिंदगी बदल देगा। तुम सकुशल गाड़ी लेकर के शिखर जी पहुंचोगे, रास्ते में पंचर हुई तो क्या तैयारी है? फिर क्या तैयारी करना? वो तो पहुंचना तो पक्का है ही नहीं। रास्ते की क्या तैयारी है? अपन सुबह जिंदा उठेंगे, जैन दर्शन। अपन कल सब जिंदा रहेंगे कि नहीं? बोलते नहीं हो आप महाराज जी, रहेंगे आप ऐसे थोड़ी जल्दी रहेंगे, पक्का है। लेकिन जैन दर्शन कहता है रात में मर गए तो क्या तैयारी है? मरेंगे नहीं, चिंता नहीं करना, कोई नहीं मर गए तो, पर मर गए तो क्या तैयारी है? सम्यक दृष्टि कहता है साहब तैयारी है। मैं रात में सोते समय सब कुछ त्याग करके सोता हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। बोले क्यों सो रहे हो? बोले सुबह जिंदा तो रहना ही है, काश मर गए तो। तैयारी है। चाणक्य चंद्रगुप्त यदि हार गए तो क्या तैयारी है? फेल हो गए तो क्या तैयारी? सुसाइड करोगे, सेल्फ हार्ट ढूंढोगे, और क्या करोगे? फेल होने की तैयारी। हर चीज में हम यही तैयारी कर रहे हैं। बड़ा चातुर्मास हम लोगों को पक्का है, हर व्यक्ति कह रहा है। अब मैं जहां जहां के लोग आए हैं उन्होंने से पूछता हूं, बताओ चातुर्मास कहां का विश्वास है? अरे बीनागंज वाले छोटे पड़ रहे हो क्या?
सिरोंज वाले छोटे पड़ रहे क्या? 1 लाख, सुनो 1 लाख, ओम 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 शांति। 1 लाख व्यक्ति एग्जाम देते हैं और वैकेंसी 1000 की है, तो बोलो 1 लाख व्यक्तियों को क्या विश्वास है? उससे पूछना 1 लाख वाले, फिर तू क्यों पढ़ रहा है, 1000 वैकेंसी है, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन क्या विश्वास है उसको? 1000 में मेरा नंबर है। बस इतना पूछ रहा हूं। कोई 1 लाख में 1000 का है, तो 99,000 का 99,000 ने क्या तैयारी की है? बस यही है। सबसे मेरा कहना है, सब जगह चतुर्मास होगा ऐसा आपका विश्वास है। यदि ऐसा विश्वास नहीं होता तो आप मेरे पीछे पड़ते नहीं। आपको थोड़ा ही पता चल जाए हमारे यहाँ तो होना संभव नहीं, आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ। मैं बनियों की एक एक जात जानता हूं। हमारे गुरुजी ने पहले ही कह दिया कि इनको ऐसा एहसास मत होने देना कि हमारे यहाँ नहीं होगा, नहीं तो ये ऐसे सोएंगे कि वो साल भर बाद उठेंगे। तुम्हें थोड़ा ही सा मालूम चल जाए कि हमारे यहाँ होने वाला नहीं है, फिर आप सब भाई काय को जा रहे भैया? महाराज तो वो चौराहा पार कर गए जहां से मुड़ने की संभावना है। हर चौराहे पर एक व्यक्ति एक बैकआउट गिरता है। जैसे चौराहा में आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा पीछे देख लेता हूं। हर चौराहा एक बैकआउट गिर, अब तो आने का सवाल ही नहीं। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना है, आप लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। कोई ने पंडाल रखा है, कोई ने मीटिंग कर रखी, सब में इसमें कोई संदेह नहीं। पर चाणक्य की नीति का एक सूत्र दे रहा हूं, यदि नहीं हुआ तो क्या तैयारी है? नहीं हुआ तो क्या तैयारी है? बस इतना सा तैयारी कर लो, जिसको मैंने पहले ही कहा, जिसको हारने की हिम्मत है वही पास होगा। चाणक्य ने कहा, हे चंद्रगुप्त, तुम हारने की तैयारी नहीं कर रहे हो तो जाओ, तुम्हें जीतने का कोई अधिकार नहीं। हारने की रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट की रिस्क तो, अरे अपन जीना उतरते हैं तो 1 कदम की रिस्क है कि नहीं? अपना जीना पैर स्लिप हो सकता है कि नहीं? लेकिन हिम्मत क्या है कि अपन जीना, लेकिन स्लिप होने की तैयारी है कि नहीं? वो बाजू में रेलिंग क्या लगाई है, क्या बोलते हो, पकड़ के चलते थे, वो रेलिंग चलने के लिए लगाई है कि गिरना जाम से लगाई है? वो रेलिंग जो लगी है वो है गिरने की तैयारी। चलने के लिए तो सीढ़ियां लगाई जाती थी, वो एक सहारा ले लेते कहीं गिर न जाए। ब्रेक हमारे गिरने की तैयारी है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए तो ब्रेक। तो हमेशा इस नीति को अपनाओ। बहुत सफलता के लिए बहुत उम्मीदें लगाई हैं, सब पीछे पड़े, सबको उम्मीद है, अभी है उम्मीद, अभी है उम्मीद। और थोड़ी खबर भेज दी जाए कि बाद तो सब कहेंगे तब नहीं, जो चतुर्मास होने पर विश्वास पर उम्मीद दिख रही है, नहीं होने पर भी उतनी उत्साह बना रहे तो समझ जाऊंगा तो महाराज से नहीं चाहते हो, महाराज को चाहते हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। अभी तुम लोग जो पीछे पड़े हो से महाराज से हमें चतुर्मास मिलेगा, महाराज से हमें आशीर्वाद मिलेगा, कछु नहीं मिलना। और तुम ये सोच लो कि मिले या ना मिले, ना मुझे सुख चाहिए ना दुख चाहिए, मुझे महाराज चाहिए। नहीं मिलेगा तब भी मेरा वही उत्साह है, मिलेगा तब भी उत्साह है, मिलेगा तब भी आस्था है, नहीं मिलेगा तब भी आस्था है। कम से कम मैं इंटरव्यू में पास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इतना तो पक्का हो गया, मुझे कुछ तो ज्ञान हो गया। यदि मैं पढ़ाई नहीं करता तो मुझे कुछ भी ज्ञान होने वाला नहीं था।
बिना स्कूल जाए, बिना स्कूल में जाकर फेल होना श्रेष्ठ है। दो विद्यार्थी है, एक ने कहा भैया अपन स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि फेल होना निश्चित है, और एक व्यक्ति स्कूल गया फेल हो गया। बोलो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक फेल के डर से स्कूल गया ही नहीं, और एक स्कूल गया तो फेल हो गया, 10 नंबर मिले। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? कम से कम 10 नंबर तो मिले। कम से कम गुरु से परिचय तो हुआ, कम से कम गुरु मुझे जानने लगे और मैं गुरु को जानने लगा। कम से कम किताब का नाम तो याद, कम से कम किताब का नाम याद हो गया, स्कूल का नाम याद हो गया, गुरु जी जानने लगे, गुरु जी को मैं जानने लगा। वो तो फेल तो दोनों ही हुए, लेकिन ना एक स्कूल को जान पाया, ना गुरु को जान पाया, और घर बैठा रहा। इसलिए स्कूल जाकर के फेल होना श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ करेंगे, फेल होना श्रेष्ठ है, लेकिन पास होने में नंबर तो, लेकिन नहीं हुआ तो क्या तैयारी है? होगा तो एक ही जगह। 99,000 तो फेल होना है, तो 99,000 से मैं कहना है, अभी 1 लाख से कह रहा हूं, अभी नहीं, 1 लाख से मेरा कहना है, सब लोग आज से ये तैयारी करो। नहीं मिला तो क्या तैयारी है? नहीं मिला तो क्या वही उत्साह है, वही जागृति, वही आगे की तैयारी, वही आगे की तैयारी में क्या वही उत्साह बना रहेगा जो अभी है? यदि ऐसा है तो जाओ, जिसने हारने की तैयारी कर ली है उसी के सामने सफलता निश्चित होगी। बस सब लोग अपने अपने नहीं है तो क्या होगा? आज का सूत्र क्या है? नहीं मिला तो क्या होगा? समय काफी हो गया। महावीर भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।